जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक ऐसी बात आज कहते हैं, अगर ये वीडियो को अंत तक सुन लेंगे तो आपके मन में ऐसी विलक्षण बात उत्पन्न होगी कि प्रभु हमारे लिए, संसार के हित के लिए यह बात कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही काम वासना से, क्रोध वासना से, अज्ञान से जो धर्मयुक्त बुद्धियां है वो नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस समाज को कहना चाहते हैं कि जब भी आपके मन में काम वासना, क्रोध वासना, अज्ञान, कामना, लोभ ये सब उत्पन्न हुई, उसी समय धर्म की बातें, धर्म की ज्ञान लुप्त हो जाती है। इस संसार में प्राय ऐसे ही देखा जाता है कि एक से बड़े बड़े मनुष्य भी कामना के कारण, क्रोध के कारण, अज्ञान के कारण, लोभ के कारण अपने धर्म को त्याग कर देते हैं और ऐसे ऐसे गलत कर्म कर बैठते हैं कि उनका या उनके विषय में सोचना बड़ी आश्चर्य की बात हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि जब भी मन में अज्ञान उत्पन्न हुई, मन में काम वासना उत्पन्न हुई, उसी समय धर्म ज्ञान की बातें, धर्म ज्ञान पर चलना बंधक हो जाएगा। जैसे धुआं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, उसी प्रकार कामना से ज्ञान ढक जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस समाज को समझाना चाहते हैं और कहते हैं कि हे भाई, ये जो कामना है ना, ये जो काम वासना है ना, ये मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। और जैसे दर्पण पर मैल ढक जाता, ठीक से दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जब मनुष्य के मन में काम वासना जग जाती है तो धर्म की ज्ञान लुप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की कल्याण की बात कहते हैं कि कभी भी अगर मन में ऐसी बात आ गई, लोभ की बात आ गई, काम वासना की बातें आ गई, उसी समय आप अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि बड़ी जीवन में सावधानी रखनी चाहिए। अगर थोड़ी सी लोभ मन में आई तो धर्म नष्ट हो गई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अर्थात जब भी आपके मन में पाप बुद्धियां आई तो धर्म बुद्धियां लुप्त हो गई। इसीलिए संतों कहते हैं, महात्माओं कहते हैं, कथावाचक कहते हैं बार बार कि पाप को रोकने के लिए, काम वासना को रोकने के लिए, अज्ञान को रोकने के लिए एक ही अचूक दवा है, भगवान की कथा को श्रवण करें, धर्म की बातें को सुने, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को, भागवत गीता की बातें को बार बार सुने, तो आपके मन में धर्म शक्तियां विस्तार रूप से बनी रहेगी। तो अज्ञान शक्तियां, क्रोध शक्तियां, काम शक्तियां नहीं आएगी। जब भी ईश्वर से आप दूरी होंगे तो आपके पास ऐसी समस्या आ सकती है। जब भी आप धर्म से, भगवान की कथा से दूर होंगे और गलत जगह पर जाएंगे, उसी समय आपके मन में अज्ञान बुद्धियां, काम वासना, क्रोध, ये सब आपके मन में प्रज्वलित की तरह जगमगाने लगेगा और आप वो
मुठभेड़ कर देगा, अंधकार में डाल देगा, धुएं की तरह भर्म में दिखाई देने लगेगा आपको। इसलिए हमारे प्रभु यह गीता में ऐसी बात कहते हैं जो मनुष्य को इस बातों को बार बार सुनना चाहिए। भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जब भी मनुष्य के मन में कामना, काम वासना, क्रोध वासना, अज्ञान वासना आई, उसी समय धर्म नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हर समय सावधानी से मनुष्य को रहना चाहिए, बेवजह की बातें नहीं करनी चाहिए, बेवजह की गलत चीजें नहीं देखनी चाहिए, गलत जगह पर नहीं जानी चाहिए। भगवान ये हमारे और आपके कल्याण की बात कहते हैं कि मनुष्य को हर समय अपने मन में ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए, जिसे हम जप यज्ञ कहते हैं। मन में राम का नाम लेते रहें तो आपके मन में विवेक बुद्धिया बनी रहेगी, धर्म बुद्धिया बनी रहेगी। लेकिन जब आप भगवान को भूल जाते हैं, उसी समय काम वासना की बुद्धिया प्रकट हो जाती है और मनुष्य उसके वश में हो जाता है। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, उसी प्रकार आपके सोचने वाली जो शक्तियां है ना, उस पर काम वासना की लपेटा लग जाएगी और आप काम वासना के वश में हो जाएंगे और धर्म के विषय में थोड़ा सा भी आप नहीं सोचेंगे। तपस्वी महेश कुमार भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ठाकुर बाड़ी में यह भागवत गीता सामने रखा है और इस महिमा को आपको सामने हमने बताया कि भगवान स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि जैसे मैल से दर्पण ढक जाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जब मन में काम वासना जागती है तो विवेक ढक जाता है। तपस्वी महेश कुमार यह धर्म ज्ञान की बातें और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए थोड़ा सा मैं आपको कहा। जय श्री कृष्ण।